गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारी जो खाद्य फसलें हैं, जैसे पहले थी चावल, गेहूँ और मक्का, आज है जौ, और ये लास्ट खाद्य फसल है हमारी 4th नंबर पे। ये भी हम सिर्फ 2 मार्क्स के लिए रेडी करेंगे क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 2 मार्क्स के लिए हम इसे छोड़ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि हम 2 नंबर में से पूछ लेते हैं। इसका अगर वैसे आपको कहीं से मिल जाए मैटर वगैरह तो आप ज़रूर इसको पढ़िएगा। मैं करवा देती हूँ इसको मेन की कहाँ से आई है, ये कौन सी है। और वैसे भी अगर हम बारले के बारे में ज़्यादा देखें तो बारले जो है सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी एक महत्वपूर्ण फसल रही है। और आपको पता होगा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है। और सिंधु नदी कहाँ से, वैसे तो पहले तो क्या थी, सिर्फ भारत का ही अंग थी, लेकिन अगर अब देखा जाए तो ये क्या है, भारत और पाकिस्तान दोनों का अंग है। तो अब क्या है, जो ये बारले की जो फसल है, ये मेन मुख्य रूप से भारत की मुख्य फसल है और इसके साथ ही इसका पाकिस्तान में भी विस्तार पाया जाता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की एक मुख्य या मेन फसल कह सकते हैं हम इसको। गरीबों का आहार कहा जाता है क्योंकि सस्ती है, इसलिए गरीबों का आहार कहा जाता है। और जो है उसका प्रयोग किया जाता है मोस्टली शराब बनाने के लिए, विस्की बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अब अगर हम इसके लिए उपज की दशाएं देखें, टेम्परेचर देखें, तो इसके उत्पादन के लिए 10 डिग्री से 18 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, औसत होता है। औसत टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 10 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस। अब वर्षा की बात करें तो वर्षा होनी चाहिए इससे 70 सेंटीमीटर से कितने, 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। कितनी, 70 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा। और अगर हम इसमें मिट्टी की बात करें तो जो दोमट मिट्टी होती है, मध्यम उर्वरता जिसकी होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, दोमट मिट्टी जो होती है या दोमट मृदा में क्या होता है, ये उगती है। ठीक है, इसके लिए दोमट मृदा की हमें ज़रूरत पड़ती है। बारले रबी की फसल है, रबी की मतलब शीतकालीन फसल है। ठीक है, इस को कब उगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसे बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसे काट लिया जाता है। कब बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में इसे गेहूं के साथ ही इसको उगाया जाता है सितंबर अक्टूबर में, और मार्च अप्रैल में क्या कर लिया जाता है, इसको काट लिया जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। गेहूं भी कब बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में उसे काट लिया जाता है। अब जो है वो दिखने में भी कैसा होता है, गेहूं के जैसा ही होता है। कैसा होता है, गेहूं के जैसा। और जौ की फसल हमारे इधर अगर हम देखें तो किसके लिए करते हैं, हम पशुओं को खिलाने के लिए करते हैं। अगर इसके मुख्य प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान और यूपी जो है इसके 2 प्रमुख राज्य हैं, जिनमें कितने प्रतिशत, 68% से 74% क्या होता है, इसका उत्पादन होता है। ठीक है, क्या है, शीतकालीन फसल है। ये जो उष्णकटिबंधीय फसल होने के साथ साथ इसे जैसे जो उपयोग की दशाएं गेहूं के लिए, हमने जो गेहूं पढ़ा है उस जहां गेहूं होता है वहां ही क्या होता है, जो होता है। ठीक है, तो इसको मैं ज्यादा डीपली नहीं करवा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये और जो गेहूं की फसल है वो कैसी है, सेम है। सिर्फ इसके बारे में ये ज्यादा जानकारी थी, इसलिए इसमें क्या कर लिया हमने, इतना इसके बारे में पढ़ लिया है, डिस्कस कर लिया है। और अगर आप एक बार गेहूं को पढ़ लेना, गेहूं को पढ़ने के बाद और जो सारी दशाएं हैं वो सेम होती है। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और ज़्यादा वो क्या कहते हैं, मतलब यूज़ भी नहीं की जाती है, इसलिए इसको हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी कहवा। कौन सी है, कहवा, कॉफी। ये कैसी फसल है आपकी, पेय फसलें हैं। हमने पेय फसलों में कौन सी कर ली थी, हमने पेय फसलों में कर ली थी चाय। अब हमारे पास क्या आती है, कॉफी या कहवा। ठीक है, कॉफी क्या है, जैसे चाय झाड़ी की फसल है, मतलब हम पत्तियां तोड़ते हैं, ऐसे ही कॉफी भी क्या है, झाड़ी की फसल है। ठीक है,
चाय में तो हम क्या करते हैं, पत्तियां तोड़ते हैं और डंठल तोड़ते हैं, लेकिन कहवों में क्या होता है, कहवों में जो झाड़ियों पर जो फूल लगते हैं उनसे जो बीज निकलते हैं, उन बीजों को भूनकर और उनको फिर पीस कर क्या की तैयार की जाती है, कॉफी तैयार की जाती है। क्या है, जैसे चाय में तो हम क्या करते हैं, पत्तियां तोड़ते हैं, लेकिन कॉफी या कहवा क्या होता है, झाड़ी पर लगने वाले फूल और फूल में जो बीज खिलते हैं, नहीं जो बीज बनते हैं, उनको भूनकर और पीस कर क्या तैयार की जाती है, कॉफी तैयार की जाती है। और कॉफी में क्या होता है, एक कैफीन नाम का तत्व पाया जाता है, कैफीन नाम का तत्व पाया जाता है। इससे क्या होता है, इस कैफीन नामक तत्व से क्या होता है, हमारे शरीर में स्फूर्ति आती है, मतलब जो सुस्तता होती है वो क्या चली जाती है, दूर चली जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं, कॉफी पीने के बाद हमारे शरीर में क्या आ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है। ठीक है। अब जो कॉफी है वो ठंडी भी पी जाती है और गर्म भी पी जाती है। विश्व के लगभग 1/3 हिस्से में इसे क्या करते हैं, गर्म और ठंडे पेय पदार्थ के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे गर्म भी पिया जाता है और ठंडा भी पिया जाता है। कहाँ से आई, जो अगर हम कॉफी की बात करें तो कॉफी का जो मूल स्थान माना जाता है वो है अफ्रीका जो महाद्वीप है उसके उत्तर पूर्वी, अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्वी में है इथोपिया। इथोपिया एक देश है। इथोपिया में जो अबिसिनिया का पठार है, कौन सा पठार है, अबिसिनिया का पठार है, वहां पे एक कैफा नाम का प्रांत है। क्या नाम का प्रांत है, कैफा नाम का प्रांत है। उसे क्या माना जाता है, कहवा का मूल स्थान माना जाता है। क्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के उत्तर पूर्व में इथोपिया देश में एबिसिनिया पठार के पास एक कैफा नाम का प्रांत है, उसे क्या माना जाता है, कॉफी का मूल स्थान, और इसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, कॉफी। लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ उगाई जाती है, ब्राजील में। ठीक है, लेकिन अगर मूल स्थान की बात करें तो मूल स्थान है कॉफी का ये। ठीक है, 15वीं शताब्दी के आसपास क्या हुआ, इथोपिया से ये पौधा कहाँ लाया गया, अरब प्रायद्वीप में। अरब प्रायद्वीप में एक स्थित एक देश है, उसका नाम है यमन। क्या नाम है, यमन देश है। यमन देश का जो मोक्का नामक स्थान है, क्या है, मोक्का नामक स्थान पर इसे ले जाया गया। और कई विद्वानों तो क्या मान लेते हैं, इस मोक्का को ही इसका मूल स्थान मान लेते हैं, लेकिन इसका मूल स्थान क्या है, कैफा। और यहाँ से ये कहाँ लाया गया था, मोक्का लाया गया था। ठीक है, और अरब ही क्या करता है, कहवा की झाड़ी पहले जो दक्षिण पूर्वी एशिया है और उसके बाद दक्षिण और मध्य अमेरिका में पहुंची। सबसे पहले कहाँ पहुंची, कहवा की झाड़ी ले जाई गई थी कहाँ, दक्षिण पूर्वी एशिया में। उसके बाद दक्षिण अमेरिका और मध्य अमेरिका जो मैक्सिको वाला क्षेत्र है, और दक्षिणी और मध्य अमेरिका को मिलाकर बोला जाता है लैटिन अमेरिका, तो वहां उसके बाद पहुंची। और कभी कहवा को क्या माना जाता था, अरब प्रायद्वीप का घर माना जाता था। अब क्या है, वहां पर अरब प्रायद्वीप में कहवा एक महत्वपूर्ण फसल नहीं है। क्या माना जाता था, अरब प्रायद्वीप को पहले क्या माना जाता था, कहवा का घर माना जाता था। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो अरब प्रायद्वीप में जो कहवा है वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। अब बात आती है कॉफी की, जो ट्राइबी जो जातियां हैं कहवा की, क्या है, जातियां हैं, ट्राइब्स हैं, वो कौन कौन सी है कहवा की, या टाइप्स बोल सकते हैं हम उसको, कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखो कॉफी जो है वाणिज्यिक अगर आधार पर, मतलब कमर्शियल अगर हम बात करें तो इसकी 3 किस्में उगाई जाती हैं। कितनी किस्में उगाई जाती हैं, 3 किस्में। कौन कौन सी, पहली है कोफिया अरेबिका। क्या है, कोफिया अरेबिका, पहली क्या है, कोफिया अरेबिका। ये क्या होती है, इसका स्वाद बहुत ही विशिष्ट होता है और ये सबसे
गुणवत्तापूर्ण कॉफी होती है और सबसे महंगी भी होती है। ठीक है, और ये कहाँ उगाई जाती है? लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका क्या है? मैंने अभी बताया, जो मध्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका वाला क्षेत्र है उसको मिलाकर क्या बोला जाता है? लैटिन अमेरिका। ठीक है, और विश्व की अगर हम 90% कॉफी क्या की जाती है? इसी क्षेत्र में उगाई जाती है। किसमें? लैटिन अमेरिका में। और 90% कॉफी अरेबिका ही उगाई जाती है। ठीक है, कौन सी उगाई जाती है? कॉफी अरेबिका। ठीक है, इसके लिए टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इसके लिए हमें जरूरत होती है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है कोफिया रोबस्टा। क्या आती है? कोफिया रोबस्टा। अब जो कोफिया रोबस्टा है इसमें क्या होती है? जो उत्पादन की लागत होती है वो कम होती है और जो प्रति हेक्टेयर उपज होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। क्या होती है? लागत तो कम होती है लेकिन जो उपज होती है वो क्या होती है? अधिक होती है। और ये कहवा इसी कारण से क्या होता है? सस्ता होता है। किसके मुकाबले? इसके मुकाबले क्या होता है? सस्ता होता है। और ये कहाँ उगाया जाता है? इंडोनेशिया में इसे खूब उगाया जाता है। कहाँ पर? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में इसे खूब उगाया जाता है और इसके लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक। कितने सेल्सियस से? 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तक इसमें टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और यही टेम्परेचर इसके लिए क्या होता है? अनुकूल होता है। तीसरे नंबर पर आती है हमारी कोफिया लाइबेरिया। क्या आती है? कोफिया लाइबेरिया। ठीक है, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इनका यही नाम है। इसकी खेती सिर्फ अभी तक अफ्रीकी देशों तक ही सीमित है, वहीं की जाती है। इसके अलावा इसका उत्पादन और कहीं नहीं किया जाता, या किया भी जाता है तो बहुत कम किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं जो कॉफी का जो पेड़ होता है या झाड़ी होती है वो कैसी होती है? जो कॉफी का वृक्ष होता है या झाड़ी होती है वो कितने, अगर उसकी पूर्ण विकसित अवस्था की बात करें तो हम होती है 4 से 6 मीटर तक क्या होती है? ऊंची होती है। और कितनी होती है? 4 से 6 मीटर तक ऊंची होती है धरातल से। और कहवे की झाड़ी पर 3 साल के बाद क्या लगना शुरू हो जाता है? फूल उगना शुरू हो जाता है। कितने साल बाद? 3 साल बाद। और ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद, मतलब 3 साल बाद उस पर फूल आए और वो फिर हमने काट ली, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? 6 से 8 साल तक पूरी, मतलब 3 साल में इसमें फूल आ गए और इसको कम से कम ये 6 से 8 साल तक क्या करती है? इसकी अवधि रहती है, मतलब 6 से 8 साल तक ये अपने फूल देती रहती है। ठीक है, एक झाड़ी पर अगर हम बात करें तो 30 से क्या होता है? 50 साल तक फल लगता रहता है। एक झाड़ी पर 30 से 50 साल तक फल लगता रहता है। मैंने बताया कि 3 साल में तो क्या होती है? ये उगना शुरू होती है। और अगर एक खेत में आपने पूरी फसल उगाई है या एक पूरे क्षेत्र पर अगर आपने फसल उगाई है तो वो पूरे 6 से 8 साल में पूरी तरह से सभी जो वृक्ष है वो क्या करना शुरू कर देते हैं? फूल देना वृक्ष शुरू कर देते हैं। और उसके बाद इन वृक्षों को एक बार लगाने के बाद हम 30 से 50 साल तक क्या प्राप्त करते रहते हैं? हम कहवा प्राप्त करते रहते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो क्या है? ये बहुत ही महंगी फसल नहीं है। ठीक है, अब इसके लिए उपज की दशाएं क्या क्या होनी चाहिए वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।